कैसे हैं आप। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियां, यानी पशुओं का भार किन किन तरीकों से किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियां और उनमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें, और स्वस्थ पशु का भार कितना होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियां। तो इससे पहले हम बात करें पशुओं के बारे में, तो गाय और भैंस की औसत आयु की हम बात करें कि लगभग औसत आयु कितनी है। औसत आयु है 20 से 30 वर्ष। ठीक है, 20 से 30 वर्ष औसत आयु गाय और भैंस की। साथ साथ लिखते जाना आप। अब देखो, हम भार ज्ञात क्यों करते हैं, कारण भार ज्ञात करने का कारण भी क्यों करते हैं। भार ज्ञात क्यों करते हैं, भार ज्ञात क्यों करते हैं। तो इसके जो भार ज्ञात क्यों करते हैं इसकी हम बात करें तो इसके कई कारण होते हैं। भार ज्ञात करने के एक तो मान लीजिए कि पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है हमें, उसके जैसे मांस भी, जैसे डाइट प्लान है, जैसे उनसे मतलब मांस कितना मिलेगा, औषधियाँ निर्धारण करने का, इस तरीके की जो मतलब जानकारी है वो मिलती है। तो पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। और इसमें क्या होता है, लिखो तो पशुओं को जैसे खिलाना पिलाना, क्या खिलाना है क्या पिलाना है, पशुओं का डाइट प्लान या मांस, या हम बात करें तो औषधियाँ या औषधि निर्धारण हो जाएगा। ठीक है। बढ़ता पशु, यानी पशु का वजन बढ़ता है, जैसे बड़ा होता पशु, बढ़ता प्रतिदिन कितना वजन प्राप्त करता है, यानी पशु का डेली कितना वजन बढ़ता है, जो बढ़ता हुआ पशु होता है। बढ़ते हुए पशु का प्रतिदिन जो वजन है वो 400 से 500 ग्राम वजन प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे वजन ज्ञात करने की। वजन ज्ञात करने से पहले क्या होता है, उसमें 8 घंटे पहले पानी मतलब पशु को पानी नहीं देना चाहिए। 8 घंटे पहले पानी बंद करना पड़ता है और 24 घंटे पूर्व उन्हें मतलब आहार देना बंद करना पड़ता है। ठीक है, उसे खाने पीने की चीज़ें हैं वो 24 घंटे पहले बंद करनी पड़ती है वजन ज्ञात करने से, और 8 घंटे पहले पानी बंद करना पड़ता है। तो वजन ज्ञात करने के 24 घंटे पहले आहार एवं 8 घंटे पहले पानी देना बंद करते
हैं। ठीक है, ये साथ साथ आप लिख लीजिए इन्हें, जहाँ आप पशु परीक्षण के नोट्स बना रहे हैं वहाँ। तो वजन ज्ञात करने से 24 घंटे पहले आहार और 8 घंटे पहले पानी देना बंद करते हैं। अब देखो भार ज्ञात करने की विधियाँ। भार ज्ञात करने की विधियाँ भार ज्ञात करने की विधियाँ। तो दो प्रकार से जो भार ज्ञात किया जाता है पशु का, एक तो किया जाता है मशीनों द्वारा, मशीन या मान लो कांटे द्वारा तौल कर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है सूत्र द्वारा। सूत्र में क्या होता है, सूत्र द्वारा जो इसका वजन ज्ञात किया जाता है, इनमें हमें पशु की लंबाई, इसमें एक मिनट में बता देता हूँ आपको, इसमें पशु की लंबाई, एक लाइन यहाँ लिख लो, सूत्र द्वारा भार निर्धारण। अगर आप यहाँ ना लिखो तो एक नई नीचे एक सब हेडिंग डाल लो, सूत्र द्वारा। ठीक है, सूत्र द्वारा अलग से, सूत्र द्वारा उसमें लिखो सूत्र द्वारा भार निर्धारण। इसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए लंबाई, पशु की लंबाई, दूसरी चाहिए ऊंचाई, तीसरी क्या चाहिए, उदर घेरा। अब उदर घेरा क्या होता है, उदर घेरा होता है जैसे पशु के पीछे वाले पैर होते हैं, यानी जांघों के आगे का जो हिस्सा होता है, जांघों के आगे से पशु के जो पेट होता है, यानी जांघों के आगे जस्ट, ठीक है, फिर पशु के पेट को फीते से नापते हैं, वो होता है उदर घेरा। एक हमें चाहिए होता है इसमें हरित घेरा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आगे की साइड का। ठीक है, आगे की साइड का, जैसे सीने की आगे की जो साइड होती है उसे फीते द्वारा नापते हैं हमें से, तो वो होता है हरित घेरा। ठीक है, आगे का हरित घेरा, पीछे से उदर घेरा। उसकी ऊंचाई मतलब जो आगे के पैर होते हैं वहाँ से और ऊपर तक की जो, ठीक है, ये होती है ऊंचाई। और लंबाई की हम बात करें तो लंबाई है वो होती है जैसे कंधे का जो अग्रिम बिंदु होता है, यानी पशु के कंधे का अग्रिम बिंदु, ना कि उसका नाक के आगे का पॉइंट। ठीक है, कंधे का जो अग्रिम बिंदु होता है वहाँ से पीछे का बिंदु, अप्लास्टिक बिंदु बोलते हैं उसे, यानी पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ तक। यहाँ से आगे के जो ऐसे होते हैं पैर भैंस के, ठीक है, ऐसे होता है मान लीजिए पशु, फिर यहाँ से पैर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इस तरीके से तिरछी नापी जाती है यहाँ तक की। एक मिनट में एक तस्वीर लेके आता हूँ। अब इस तस्वीर में देखिए आप, ठीक है, इस तस्वीर में जो ये यहाँ से है, ये देखो आगे के यहाँ से लेकर ये पीछे तक, ये तो होता है अप्लास्टिक बिंदु। ठीक है, और ये होता है कंधे का जो ग्रीन भाग है, यहाँ से लेके अप्लास्टिक बिंदु तक, ये होती है लंबाई। और यहाँ से ये वाला है जो सीने के आगे से, ये है हरित घेरा, और यहाँ से होता है उदर घेरा। ठीक है, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई होती है। ठीक है, आय समझ में भी लंबाई कैसे मापी जाती है, लंबाई अच्छी ऐसे तिरछी मापी जाती है पशु की। ठीक है, आगे के कंधे के मतलब अग्रिम भाग से और अप्लास्टिक बिंदु तक की जो फीते द्वारा नापा जाता है वो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अगर लिखना चाहो इन्हें तो देखो मैं आपको लिखा देता हूँ। अगर आप किसी की लिखने की इच्छा है तो लिखो लंबाई में क्या लिखोगे, कंधे के अग्रिम बिंदु से, कंधे के अग्रिम बिंदु से अप्लास्टिक बिंदु
अप्लास्टिक बिंदु के बीच की दूरी और ये फीते द्वारा नापी जाती है। ठीक है, फीते द्वारा। अगला लिखो, अगला कौन सा था 2 नंबर पॉइंट? हरित घेरा जो भी हो, चलो मैं आपको चारों लिखवा देता हूँ। इन्हें कोई हरित घेरा कौन सा होता है? सीने के चारों ओर की परिधि। ठीक है, सीने के चारों ओर की परिधि। ठीक है, ये होती है हरित घेरा। इसे भी फीते द्वारा नापा जाता है। ठीक है, फीते से। साथ साथ लिख लो, हरित घेरा सीने के चारों ओर की परिधि फीते से नापी जाती है। अगली लाइन में जो 3 नंबर पॉइंट आपका, वो कौन सा लिखोगे? उदर घेरा। उदर घेरा कौन सा होता है? उदर घेरा हम लिखें तो जैसे मान लीजिए उन्हें पेट के पीछे का, जैसे मान लीजिए जंघों के आगे, जंघों के आगे पेट के चारों ओर, जंघों के आगे जस्ट आगे पेट के चारों ओर। वैसे आपको मैंने तस्वीर में समझाई दिया, वहाँ आप समझ ही गए होंगे कौन सी जगह है ये। ठीक है, वो उधर गिरा है। ठीक है, ऊंचाई आप सब जानते ही हो। अब देखो, अब दोनों विधियां लिखो। दो विधियां भार ज्ञात करने की, 2 विधियां। ठीक है, सबसे पहले तो लिखोगे आप 1 नंबर, तो इसमें आप 1 नंबर में लिखो, 1 नंबर में लिखो मशीन या कांटे द्वारा। कांटे समझ गए थे, वजन तोलन वालों। कांटे द्वारा, मशीन या कांटे द्वारा। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें 24 घंटे पूर्व, 24 घंटे पूर्व यानी 24 घंटे पहले आहार बंद और 8 घंटे पहले पानी बंद करना पड़ता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। इतना बंद करो और बाद में पशु तोल लो। ठीक है, तो वजन ज्ञात हो गया पशु को। अब सूत्र द्वारा की हम बात करें तो इसमें, इनमें कई सूत्र है। सूत्रों की अगर हम बात करें तो इनमें कई सूत्र है। एक इनमें इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है शेफर सूत्र। वो आप याद कर लेना। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सूत्रों की बात कर लेते हैं। सूत्र द्वारा इसके 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र कौन कौन से हैं? 1 नंबर तो है अग्रवाल सूत्र। मान लीजिए, जो भी लिखो आप, अग्रवाल सूत्र है एक तो, अग्रवाल सूत्र। ठीक है, शेफर सूत्र है एक, मलिक सूत्र है, ठीक है, मलिक सूत्र, हरियाणा सूत्र। ये हरियाणवी नस्लों के लिए। ठीक है, हरियाणवी नस्लों के लिए। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट और लगा दो 1 नंबर, लिख लो शेफर सूत्र। ठीक है, शेफर सूत्र ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखो
गाय या भैंस का भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, भार ज्ञात करना, गाय या भैंस का भार ज्ञात करना। अब इसमें देखो, जैसे पशु का भार ज्ञात किया जाता है वो पौंड में, मतलब पशु का भार पौंड में। ठीक है, पशु का भार पौंड में। ठीक है, अब इसके बारे में भी थोड़ा लिख लीजिए, पौंड क्या होता है, कितना कितना पौंड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पौंड बराबर होता है 0.454 kg, यानी एक पॉइंट में इतना kg होता है। और ग्राम की हम बात करें तो एक पौंड बराबर 454 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस प्रकार से लिखो, एक केजी में कितने पौंड होते हैं, तो एक केजी में पौंड होते हैं 2.205। ठीक है, ये तो होगी पौंड और केजी की बात। अब ये सूत्र की बात करते हैं हम। सूत्र कौन सा है, सूत्र लिखो, पशु का भार बराबर लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, लंबाई इंच में, ब्रैकेट में लिख दो इंच, लंबाई इंच में गुणा सीने का घेरा। ठीक है, ये सीने का घेरा कौन सा होता है, सीने का घेरा होता है हृत घेरा। तो यहाँ लिखो आप सीने का घेरा, ये भी इंच में। ठीक है, सीने का घेरा इंच में, इसे ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये पूरा ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में तो हमने इंच लिखा है, ये लंबाई हमें इंच में लेनी है। फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, सीने का घेरे का होल स्क्वायर, और अपॉन, यानी इसके नीचे बट्टा में इसके भाग में आएगा 300। ये है कौन सा सूत्र है, ये शेफर सूत्र। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पशु का भार बराबर लंबाई इंच में, सीने का घेरा होल स्क्वायर बटे 300। ठीक है, ये हो गया आपका शेफर सूत्र। अगर एक क्वेश्चन करना चाहो इससे तो चलो कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि गाय की लंबाई 50 इंच, हृत घेरा 70 इंच। ठीक है, तो गाय का भार बराबर ज्ञात करना है, गाय का भार तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब लगा दीजिए इसमें सूत्र, क्या लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, भार बराबर, सूत्र क्या है, लंबाई इंच में इंटू हृत घेरा का होल स्क्वायर, हृत घेरा का होल स्क्वायर बट्टे 300। तो भार बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास 50, और हृत घेरा कितना हमारे पास 70, यानी 70 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 300। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 816.66 पौंड। ठीक है, ये हो गया शेफर सूत्र से आपका सवाल करने का तरीका। ठीक है, आपको ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, गाय की लंबाई में दी गई है, हृत घेरा में दी गया, तो भार में ज्ञात करना, भार ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। ये शेफर सूत्र है, कौन सा सूत्र है, शेफर सूत्र। ठीक है, और इसमें हम हल कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा है अग्रवाल सूत्र। अग्रवाल सूत्र,
आप सेपर सूत्र से एक वो अच्छे से याद कर लेना, बाकी ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। मैं लिखा आपको सारी देता हूँ। ये क्या है, सेपर सूत्र का संशोधित रूप है ये, सेपर सूत्र का संशोधित रूप। संशोधित रूप तो ये सूत्र क्या है, भार बराबर लंबाई इंटू सीने का घेरा, सीने का घेरा भार इंटू सीने का घेरा बट्टा ए। अब ये ए क्या लेना है हमें, अब इस ए के मान लिखो, ए क्या होगा, नोट ए बराबर 9, 9 कब लेंगे, यदि उसके छीनने का घेरा 65 इंच हो। 9 ए बराबर 9, ब्रैकेट में लिखो यदि सीने का घेरा 65 इंच से कम हो, तब हम ए का मान लेंगे 9। और ए बराबर 8.5 कब लेंगे, यदि सीने का घेरा कितना हो, 65 से 80 इंच के बीच, ठीक है। 65 से 80 इंच हो तब हम लेंगे ए बराबर 8.5। और ए बराबर लिख लेना साथ साथ, ए बराबर 8 कब लेंगे, जब यदि सीने का घेरा 80 इंच से ज़्यादा हो, ठीक है, 80 इंच से ज़्यादा, ठीक है, सीने का घेरा 80 इंच से ज़्यादा हो, तब हम क्या लेंगे, ए बराबर लेंगे 8, ठीक है। बार लंबाई इंटू सीने का घेरा बट्टा ए बराबर 9, यदि सीने का घेरा 65 इंच से कम हो, और ए बराबर 8.5 यदि सीने का घेरा 65 से 80 के बीच हो, ए बराबर 8 यदि 80 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये तो है अग्रवाल सूत्र, ठीक है, ये हो गया अग्रवाल सूत्र। अब लिखो अगला मलिक सूत्र। कौन सा, मलिक सूत्र। मलिक सूत्र, इसमें ये क्या होता है, ये मुख्यतः एक तो मुख्यतः भैंसों के शरीर का भार ज्ञात करने के काम आता है। मुख्यतः भैंसों के शरीर का भार ज्ञात करने के काम आता है, ठीक है। मुख्यतः भैंसों के शरीर का भार ज्ञात करने के काम आता है। इसमें देखो भार, इसमें ये जो सूत्र है वो कौन सा है, भार बराबर 25.156 इंटू सीने का घेरा इंटू सीने का घेरा माइनस 960.23 इंच, ठीक है। ये है कौन सा सूत्र है, मलिक सूत्र। भार बराबर मलिक सूत्र, भार बराबर 25.156 यानी 25.156 इंटू सीने का घेरा 900 माइनस 960.23 इंच, ठीक है। ये हो गया मलिक सूत्र। अगला लिखो हरियाणा सूत्र, या इसे लिखें तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का ये सूत्र है, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार का सूत्र, हरियाणा सूत्र
ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर लेना, ये हरियाणवी नस्लों का बार ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। हरियाणवी नस्लों का बार ज्ञात करने में, ठीक है। अब लिखो सूत्र, पशु का बार बराबर पशु का बार, इसका जो सूत्र है वो है 3.3 इंटू सीने का घेरा 3.3 इंटू सीने का घेरा, ये होगा सेमी में, ठीक है, माइनस उधर घेरा, ठीक है, माइनस उधर घेरा प्लस 0.7 इंटू लंबाई, ये भी सेमी में, ठीक है, आएगा सारा सेमी में इसमें, ठीक है, सेमी में लेना होगा हमें। फिर -490, और वजन किस में आएगा, इसमें वजन आएगा, वजन के ब्रैकेट में लिख दो केजी, पशु का भार किलोग्राम में, ठीक है। हरियाणा का 3.3 इंटू सीने का घेरा सेमी में, उधर घेरा 0.7 इंटू लंबाई -490, ठीक है। ये है आपका हरियाणा का भार। ठीक है, ये होगी पशुओं का भार ज्ञात कैसे किया जाता है, भार ज्ञात करने की विधियाँ, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अच्छा, तो हमारी जो चर्चा है वो पशुओं का भार ज्ञात करने पर हो चुकी है। पशुओं का भार ज्ञात कैसे किया जाता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। पशुओं का भार ज्ञात करना, इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम। पशुओं का भार ज्ञात करना, भैंस और गाय की उम्र बता दी हमें, 20-30 ये औसत है। पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियाँ, इसमें सबसे ये भी बात इम्पोर्टेंट है, 24 घंटे पहले भार ज्ञात करने से पहले, यानी मशीन द्वारा वजन ज्ञात करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, कांटे द्वारा या उसमें 24 घंटे पहले एवं 8 घंटे पहले पानी देना बंद करना पड़ता है, ठीक है। और भार ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं ये बाकी हम सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। लंबाई के बारे में हम आपको समझा दिए हमने, फिर लंबाई कैसे नापी जाती है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और लंबाई, भरत घेरा, उदर और उसकी ऊंचाई, ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। और 2 विधियाँ, एक मशीन द्वारा ये बताई दिया आपको सूत्रों द्वारा, एक सूत्र ये सेपर सूत्र आपको रट्टी लेना है। सेपर सूत्र कौन सा है, सेपर सूत्र है पशु का भार बराबर लंबाई इंटू सीने का घेरे का होल स्क्वायर बटे 300, ये है सेपर सूत्र, ठीक है। अग्रवाल सूत्र, मलिक सूत्र, हरियाणवी सूत्र है, वो केवल हरियाणा की नस्ल की गायों के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।